जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं लेआउट। पहले इसका नाम था पेज लेआउट। इस टैब का नाम था पहले पेज लेआउट, या पुराने एमएस ऑफिस में देखेंगे तो पेज लेआउट लिख के ही आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा है, लेआउट रखा है। अच्छा, पेज लेआउट रखने से फायदा ये था कि थोड़ा बहुत आइडिया ये मिल जाता था कि अगर पेज से रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। लेकिन अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेआउट लेआउट का मतलब होता है आकार या उसका शेप, जो भी होगा सारी चीज इसमें अवेलेबल होंगे उसकी पेज के बारे में। यानी पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगे ज्यादा से ज्यादा किसमें मिलेंगे, आपको लेआउट में भी तक मिल जाएंगे। तो मैंने इक्वल टू रैंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, वन दबाया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, ताकि जो भी है, या फिर कंट्रोल जेड तो दो दबा दिया, तीन दबा दिया। तो अगर मैं पूछूं कि जो डाटा आया है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है, तो बताएंगे? बताइए, कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है? सब लोग गिन लीजिए, बताइए। बताइए, कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना है? सब लोग काउंट कर लिए? बताइए, रितेश बताइए। कितने रो कितने कॉलम? अरे बोलोगे भाई तुम लोग? कुछ भी आ रहा है, जो आ रहा है समझ में उतना बताओ। कितने रो कितने कॉलम? 11 रो एक कॉलम। और कोई? और कोई? लास्ट डेट बताओ तुम लोग। 3 रो 1 कॉलम। और कोई? कितना? हाँ, बोलो बोलो, जो आ रहा है बोलो। बताओ रागिनी, कितने रो कितने कॉलम मिलकर बना है डाटा? बताओ, आशा तुम कुछ बता रही थी। कितने रो कितने कॉलम? 1 रो 3 कॉलम। हाँ, तुम बताओ रागिनी। खुशबू? कॉलम है ये नहीं? अच्छा, बताओ सानिया, कितने रो कितने कॉलम? सल्फेट की रेट भी है? बस बता रहा हूँ, मैंने ही नहीं बोला कि आज ही जमा कर दो, क्योंकि कल संडे है ना, बता नहीं सकता हूँ कल, तो फिर इसके लिए बताइए, कितने रो कितने कॉलम? 3 कॉलम। और रो कितने? हाँ, एक। एक बात बताइए, पहले जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बताइएगा आप। अगर मैं एक सेल बना दूं तो एक सेल कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? 1 रो 1 कॉलम। अगर इस सेल की साइज बढ़ा दें तो अब कितने रो कितने कॉलम है? तो एक सेल को एक पेज नहीं मान सकते हैं? पेज मान सकते हैं। और पेज में कितना भी कंटेंट लिखा हो उससे क्या लेना देना है? यानी आंसर क्या होगा? समझ गए? लेकिन अगर इसी पेज को डिवाइड कर दिया जाए दो तीन भागों में, अगर इसी पेज को हम डिवाइड करें दो तीन भागों में, कंटेंट ऐसे हो जाए कि ऐसे ऐसे कंटेंट रहे, तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देता है एक्चुअल में। बस देखने के लिए विजुअल ऐसा लगेगा, बट रहेगा वही, हमेशा वही रहेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया, 4 कॉलम में डिवाइड किया, ऐसा किया जाता है, लेकिन पेज की संख्या तो उतनी है ना अभी भी। तो एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं ट्रिपल सी वगैरह में कि एमएस वर्ड का जो डाटा होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? लिख लीजिएगा कि एमएस वर्ड का जो डाटा होता है वो एक रो 1 कॉलम से मिलकर बना होता
हो गया। अब थोड़ा देखिएगा, डाटा थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। इंटर किया, सामने देखिए, और हमने क्या किया, कंट्रोल से सिलेक्ट करके या बिना सिलेक्ट किए भी कॉलम पे आए और यहाँ से 2 कॉलम कर दिया, तो डाटा कितने कॉलम में बट गया, लेकिन रो एक ही है, रो अभी नहीं बदला है, रो अभी भी एक ही है। ऐसे सिलेक्ट किया और ये 3 कॉलम में कर दिया, 3 कॉलम में, लेकिन रो अभी भी एक ही है। तो ऐसे ही आप डाटा को चेंज कर सकते हैं। और इसमें 2 ऑप्शन और भी हैं, तरीके हैं। तरीके क्या है, जैसे मान लो ये पेज है आपका, इधर थोड़े कंटेंट रहेंगे, इधर थोड़े रहेंगे और इधर ज्यादा रहेगा। दूसरा स्टाइल है लेफ्ट वाला, राइट वाला, कि इधर ज्यादा रहेंगे और इधर थोड़े कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, करके देख लीजिए। सिलेक्ट कर लिया, आ गए, लेफ्ट कर दिया, देखिए लेफ्ट साइड में कम है, राइट साइड में ज्यादा है। राइट कर दिया, राइट साइड में ज्यादा है, लेफ्ट सॉरी राइट साइड में कम, लेफ्ट साइड में ज्यादा है। कि नहीं, कॉन्सेप्ट जो बनाया था डायग्राम फॉलो कर रहा है। तो जो भी करना है, इनमें से सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। आप नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। तो दिक्कत, ठीक। अगला ब्रेक, ब्रेक तो किए थे ना, याद आ रहा है ना, हेडर फुटर में पेज को ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल इंटर। लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर, याद करिएगा। पेज को ब्रेक करने के लिए कंट्रोल इंटर और लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर। ये क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में। अगला लाइन नंबर है कि अगर इन लाइनों की नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें, लाइन नंबर पे क्लिक करें और यहाँ 2 ऑप्शन देता है, कंटिन्यूअस और रीस्टार्ट ईच पेज। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार काउंटिंग चलती रहेगी। जैसे मान लो एक पेज पे अगर 40 लाइनें हैं तो दूसरे पेज से 41, 42, 43 ऐसा काउंट करेगा। कंटिन्यूअस का मतलब यही हुआ कि अगर सेकंड पेज पे 70 हुआ तो थर्ड पेज से 71, 72, 73 ऐसा चले, है ना। और ये स्टार्ट इस पेज का मतलब हर पेज पे शुरुआत हो जाए, हर पेज पे शुरुआत हो, जैसे एक पेज पे 40 था, फिर दूसरे पेज से 41 होना चाहिए था, लेकिन फिर से काउंटिंग 1 2 3 स्टार्ट हो गई। इसको क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट। समझ नहीं आया क्या, समझ नहीं आएगा वो, आधा टाइम तो सभी देख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम आ जाएंगे लाइन नंबर पे और क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे। आप देखिएगा कंटिन्यूअसली काउंटिंग हो गई है। अच्छा, जो इंटर हुआ होगा उसमें भी काउंटिंग करेगा, भले से आपने लिखा है नहीं लिखा है। देखिएगा, देखो पहले पेज पे कितनी काउंटिंग हुई है, 39, है ना। तो कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है लगातार, यानी अगली पेज पे काउंटिंग इसके आगे हो जाए, 40, 41, सेकंड पेज पे 77, अगला 78, देख रहे हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। देखो 160 और इंटर कर देंगे, मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 61, 62, 63 ऐसा चलता है। इंटर को भी काउंट करता जाएगा। उससे क्या करना है, जितनी लाइनें चेंज कर रहे हैं आप, उन लाइनों को ही तो काउंट करना है ना, लाइन नंबर का मतलब यही हुआ। तो कई लोग दिमाग में, सर यहाँ तो कंटेंट लिखे ही नहीं है फिर भी काउंट कराए, फिर तो गलत है। गलत कुछ नहीं है, आपने जितना इंटर दबाया उसको एक एक लाइन माना, क्योंकि इंटर का यूज किस लिए कर रहे हैं आप, लाइन चेंज करने के लिए। चलिए, और वही अगर इस पे आप क्या कर दे, रीस्टार्ट स्पीच कर दे, तो क्या होगा खुद देख लीजिए। अरे चलो, पहले पेज पे कितनी लाइन थी, 40 ना, 39। अगले पेज से 40 से स्टार्ट हो रही थी, देखो अभी 40 से स्टार्ट हो रही है। तो रीस्टार्ट का मतलब यानी पुनरावृत्ति होना, कोई चीजें बार बार रिपीट करे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब बार बार। ठीक है, तो 39 के बाद 40 ना काउंट करके 1 2 3 काउंट करने लगा, इसको क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट बोलते हैं। इस सेक्शन या इस पेज, 2 ऑप्शन दिए हुए, और क्या कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, नन कर देंगे। नन का मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देखो, तो लाइन नंबर किस टैब में मिलेगा आपको, लेआउट टैब में मिलेगा। इसको पेज लेआउट भी बोलते हैं, ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। अगला है हाइफुनेशन। क्या है अगला, हाइफुनेशन, और शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं हाइफन। हाइफन क्या होता है थोड़ा समझिएगा।
जैसे नहीं होता है कई बार कि हम कोई कंटेंट लिखते आ रहे थे लिखते आ रहे थे लिखते आ रहे थे लिखते आ रहे थे, यहाँ जगह बहुत कम बचा था। दो काम कर सकते हैं, या तो इस जगह को हम छोड़ दें, अगली लाइन चेंज करके आगे अगली लाइन में लिख दें, या कई लोग लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं COM, तीन ही अक्षर मान लो हटा, और बाकी डैश लगा के अगली लाइन पे देते हैं, या डैश यहाँ लग जाता है, यहाँ नहीं लगता है, यहाँ लग जाता है। देखेंगे नहीं देखें, लगता ना ऐसे लिखते हैं ना। इस डैश का मतलब क्या है कि आने वाले जो लेटर्स हैं इससे जुड़े हुए हैं, यही बात है ना। इसी को बोलते हैं हाइफिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइफिनेशन। चूंकि ये बंद रहता है इसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, लेआउट में आए, हाइफिनेशन पे आए, अभी नन है, इसको क्या कर दिया हमने, ऑटोमेटिक। और थोड़ा इस पे दबाइएगा, दबाते जाइए दबाते जाइए, जहां मार्जिन खत्म होने वाला होगा वहीं क्या करिएगा, लिखिएगा COM। आगे लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है ना, चलिए चलिए, COM P, देख रहे बार बार शिफ्ट हो जा रहा है अगली लाइन में। तो यही दिक्कत आती है हाइफिनेशन अगर ऑन नहीं रहता है तो इसको एक बार मैनुअल करने के बाद, नन करने के बाद फिर से ऑटोमेटिक करके चेक कर लेंगे, और एक नया पेज ले लेंगे और तब ऑटोमेटिक कर लेंगे इसको। क्या कर लेंगे? ऑटोमेटिक। और यूज करेंगे, कंटेंट लिखते जाना पड़ेगा आपको, उसके लिए कंटेंट लिखते जाना पड़ेगा, मतलब कुछ लिख दिया, कुछ लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। हो गया। अब मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पे COM, कभी कभी होता नहीं है, थोड़ा दिक्कत करता है, तो परेशान मत होंगे आप। UTER, देखिए लग गया कि नहीं लग गया, जैसे लिखा है। लेकिन अगर वही हाइफिनेशन ऑन नहीं होता तो दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, देखिएगा। और मैंने हाइफिनेशन को जो ऑटोमेटिक किया है उसको क्या कर दिया, नन कर दिया। अब देखिएगा पूरा वर्ड ही अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, COM P U। अब जैसे अक्षर ज्यादा होगा E, तो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी इतना स्पेस क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं ना कि कोने में भी लिख देते हैं पेन से कॉपिया में, तो वही चीज है उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत, हाँ तो वही है, जो बहुत सधाते हैं चीजों को, तो उनके लिए हाइफिनेशन का यूज किया जाता है कि जो अक्षर जो जगह बचा है उसको भी एडजस्ट कर लिया आप। तो क्या करना रहेगा, बस आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे, हाइफिनेशन को ऑटोमेटिक, और लिखिए MPUTE, देखिए हाइफिनेशन लग गया ना, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन कब लगा है, जब आपने इसको क्या किया, ऑटोमेटिक किया। मैनुअली मतलब हाथ से लगाना क्या मतलब है, हम क्यों लगाए, हम ऑटोमेटिक या नन करके देखेंगे ना। कर लेंगे, ठीक। हाइफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को ना, लिख लीजिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में, अब कुछ लिखते जाइएगा तब होगा, कभी कभी नहीं तो कई बार परेशान हो जाएंगे, वो लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं, कुछ कंटेंट स्पेस देके लिखते जाइएगा लिखते जाइएगा। टाइपिंग वगैरह सही हो रही है आप लोग की, टाइपिंग स्पीड मेंटेन कीजिएगा, अच्छी रहेगी तो कहीं भी जॉब लग जाएगा। टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा, लोग पता है आपको, जो लोग बहुत सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं, वो लोग भी आजकल आके पैसे लेके टाइपिंग सीख रहे हैं। तो आप लोग अभी क्यों ना सीख लें, उस टाइम में क्या जरूरत है सीखने की, अभी सीख लेना, तो शादी के बाद सीखिएगा क्या करोगे। शादी पे तो लड्डू फूट रहा है मन में, हाँ। चलिए, हाइफिनेशन इसमें अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए आप लोग, कॉलम लाइन नंबर हाइफिनेशन में कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट क्लोज किया, बात मत करिए बिल्कुल भी। पहले तो आप बताइए, अगला है पैराग्राफ, एक ग्रुप दिया हुआ है पैराग्राफ, और उसमें दिया हुआ है इंडेंट। समीर है क्या, प्रदुमन है क्या, अंदर आओ बुलाओ, तो कहा आ नहीं रहे हो ये, लिख, तो हमको कर जल्दी आए हो, अभी तो वही देख रहे हैं।
सरफरोश, बात करना पड़ेगा तुम्हारे अब्बू से। तो अब देखिए, अब आप लोग बताइए, पैराग्राफ में एक दिया हुआ इंडेंट, क्या आप लोग इंडेंट का नाम सुने हैं या नहीं, पहले ये बताइए। कभी इंडेंट का नाम सुने? सुने, कहाँ सुने हैं? हाँ, कहाँ पे? नीतीश, इंडेंट का नाम सुना है कहीं? हाँ, सुना है तो बताइए, समझाइए इंडेंट क्या है। कौन समझाएगा इंडेंट क्या है? बताइए। मार्जिन को इंडेंट कहते हैं। उनके बीच की दूरी सुनिए। एमएस वर्ड में या वर्ड पैड में स्टार्टिंग में ही आया था, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को मूव कराने के लिए। डिक्रीज करे तो काम नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि मार्जिन था, ये ना मार्जिन है आपका। देखिए मार्जिन इसकी इधर नहीं जा सकते हैं। डिक्रीज काम नहीं करता था, क्या काम करता था? इंक्रीज। और अब डिक्रीज काम करेगा, जितना आपने मूव कराया उतना। लेकिन यहाँ पे भी वही काम है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन में भी चला जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से। ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, अब पीछे आ रहा है, देखना। अब इससे पीछे तो जाएगा नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि एमएस वर्ड में सॉरी होम टाइम में ऐसा नहीं होता था। लेकिन देखो माइनस में जा रहा है, ऊपर देखो ना, माइनस में जा रहा है, देख रहा है ना। और प्लस में कर देंगे, जीरो में करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे राइट साइड में भी हो जाएगा, राइट साइड से होगा, देखो राइट साइड से हो रहा है। देखो, एक ही चीज कंटेंट तीन चार लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है, देखो। चार लाइन करते रहो, पांच लाइन, देख रहे हैं? पांच लाइन में शिफ्ट हो गया। और माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये भी राइट साइड, मार्जिन में नहीं जाना चाहिए, जीरो पे आने के बाद रुक जाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन माइनस में जाएगा तो इसमें जाने लगेगा, इधर देखो। देखो, देख रहा है ना। ये दिया हुआ है कि कभी कभी एडजस्टमेंट अगर करना होगा आपको, नहीं होता है कि जगह ना मिल पाने की वजह से हमें अगले पीस पे शिफ्ट हो जाना पड़ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन प्रीव्यू जरूर चेक किया जाता है जब भी प्रिंट किया जाता है, तो ठीक है। कोई दिक्कत? सही करना है तो वापस सही कर लीजिएगा, बिठा के जीरो लिख लीजिए या कोई। अगला है स्पेसिंग। नाम से ही पता चला कि स्पेस देने के लिए किया जाएगा। तो उसमें दिया हुआ बिफोर और आफ्टर, और बिफोर और आफ्टर आप भी जानते हो। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। तो अगर हमने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और हम स्पेसिंग दे, तो इस पैराग्राफ से पहले स्पेस होगा, देखिए खुद हो रहा है। हाँ, ठीक है। और अगर आफ्टर करेंगे तो इस पैराग्राफ के बाद, यानी कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में कर लेंगे ना। यानी कि अगर पैराग्राफ की स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ जो पढ़े थे होम टैब है, वो लाइन स्पेसिंग थी, देखिए कंट्रोल जेड। अब देखिएगा, ये जो पढ़े थे आप, वो लाइन स्पेसिंग थी, सिलेक्ट करिए। देखिए, ये लाइन स्पेसिंग थी, पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर पैराग्राफ में भी स्पेसिंग देनी है तो कहाँ आएंगे? लेआउट में, और बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कर लेंगे। ये है पैराग्राफ। लेआउट में पहला था पेज सेटअप, यानी पेज के बारे में जो सेटअप करना है। दूसरा था पैराग्राफ, और तीसरा है अरेंज। क्या है? अरेंज। लेकिन इसमें देख, अगर ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। कारण क्या है? कि जो ये सारी चीजें दिए हुई हैं, वो किस पे कब हाईलाइट होंगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, अब हाईलाइट हुई? अभी भी नहीं हुई। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये तब हाईलाइट होते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज लेते हैं। कंट्रोल एन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है हमारा? अभी भी हाईलाइट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है हमारा? सेपेज से। कोई भी सेपेज ले लीजिए और देखिए हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, अभी भी हाईलाइट नहीं है। सिलेक्ट करिए अब,
अब हाईलाइट हो गया, यानी कि जो ये सारी चीजें पोजीशन हुई, रैप हुआ, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड, ये तो मैं करके दिखाया ही था, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड वाला, ये सब किस पे अप्लाई होते हैं? ऐसा सीधा सीधा लिख सकते हैं, अलाइनमेंट, ये सारी चीजें जो है किस पे अप्लाई होंगी? ऑब्जेक्ट पे। इस पे ऑब्जेक्ट पे, यानी स्टेपेज पे या इमेजेस वगैरह पे। आप कलर चेंज कर लीजिए इनका, और आप से फिल अलग करके, से फॉर्मेट फिल अलग कर दिया। अब देखो मान लीजिए यही है, इस पे कौन पीछे कौन आगे देख ही रहे हैं आप लोग, कौन पीछे कौन आगे है। हाँ, तो बस आप सिलेक्ट करिए और सर्कल को आगे लाना है तो क्या करिए, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड आ गया, सेंड बैकवर्ड कर दिया, बैकवर्ड। जैसे पढ़ाए थे, सिलेक्शन पिन क्या करता है, बताता है कि कितने से पेज आपने इंसर्ट किए हैं। तो देखिए उस दिन नहीं हो रहा था ना, आज हो रहा है। किसी से पेज को अगर हाइड करना है तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, और एक ही बार हाइड आल कर देंगे तो एक ही बार सारा हाइड हो जाएगा। उसी नहीं हो रहा था ना, नहीं इससे पहले भी बता चुका हूँ ये वाला लाइन। हाँ, उसी नहीं हो रहा था, देखो हाइड आल सो आल, एक ही बार बता रहा है कौन कौन सा इमेज आपने ड्रा किया है, मतलब कौन कौन सी शेप है। एक रेक्टेंगल लिया है और एक क्या लिया है, ओवल लिया है। ओवल इसलिए बोला क्योंकि ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, सर्कल होने का मतलब इसका रेडियस बराबर होना चाहिए। अब अगर इसकी विड्थ चौड़ाई 5 हो रहा है और ऊंचाई 3 ही हो रहा है, उसको सर्कल नहीं बोलेंगे। सर्कल का एक फिक्स लेंथ होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर का है तो हर तरफ क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर होगा। उसके अगर रेडियस से चेक किया जाएगा, रेडियस कह रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, पॉइंट से, बीच वाले सेंटर से। तो आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कि मान लो सर्कल है और बीच में है, इसको सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये इसका होता है क्या, रेडियस, और ये पूरा क्या होता है इसका, डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है हर जगह बराबर ही होगा, ये नहीं कि इधर 5 हो गया और इधर 3 ही हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको ओवल बोलते हैं, ओवल, है ना। ये कैसा होता है, सर्कल होता है अंडा, ओवल होता है, ठीक है, दिमाग में रखे रहिएगा। तो सिलेक्शन पिन क्या करता है, बताता है कि कितने आपने इमेजेस या कितने शेपेज ले चुके हैं। मैंने कहा था आप पोजीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मूव कराने के लिए, या अलाइनमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मूव कराने के लिए। देखिए अलाइन राइट, राइट साइड में आ गया, अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया, और चाहे यहां से कर लीजिए, राइट तो राइट, सेंटर से सेंटर, लेफ्ट तो लेफ्ट, देख रहे हैं ना। और ग्रुपिंग करना भी पढ़ाए थे आप लोगों को कि एक बार दो सीपीज को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, और ग्रुप पे क्लिक करेंगे दोनों ग्रुप हो जाएंगे। अब जहां मूव कराएंगे मूव करेंगे, ठीक है, लिंक हो चुके हैं आपस में, ठीक है। कोई दिक्कत है, मूव कराएंगे दोनों एक साथ मूव करेंगे। अब अनलिंक अगर करना है तो कहीं बाहर क्लिक करना होगा, क्लिक करेंगे तो बार बार दिखाएगा। अब यहीं पे आएंगे तो यही ऑप्शन का दिया हुआ है, अनग्रुप का, बस ओके अनग्रुप। इस तरह से आपका लेआउट टैब भी खत्म हो गया। आज सैटरडे है ना, टेस्ट नहीं हुआ इस हफ्ते ना, अभी भी टाइम बचा हुआ है। मंडे को पागल दिख रहा हूँ मैं, बता दूं पहले ही, तो तुम लोग उस दिन बीमार पड़ जाओ और अभी ना करो। एक चीज नोटिस करिए, सुनिए ध्यान से बाबू, ये ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, और मतलब या सिलेक्शन एक बार में कर दे रहे हैं इस तरह, जानते हैं ना, एक से सिलेक्ट कर लिया, दूसरा सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल दबा के करते हैं या शिफ्ट दबा के। और अब कंट्रोल, भाई कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए यूज होता है, और कंट्रोल डी दबाएंगे ना तो दो जो सिलेक्ट है उस सबका डुप्लीकेट होगा, देखो देख रहे हो ना, दोनों का डुप्लीकेट हो रहा है। क्या वो ज्वाइंट है, वो सीमेंट लग गया इसीलिए हम, कहाँ कोई ज्वाइंट है, सब अलग कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइंट नहीं है। एक ही बार कंट्रोल से सेलेक्ट करिए और डिलीट दबा दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो दिक्कत है, इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है।
और ज्यादातर चीजें आपको होम टैब में मिल जाएंगी फॉन्ट ग्रुप के भीतर। ज्यादा इंपॉर्टेंट में ये टर्म यूज होता है। पैराग्राफ ग्रुप इसमें भी है और पैराग्राफ ग्रुप लेआउट में भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पैराग्राफ ग्रुप अगर कोई पूछता भी है तो पूछिएगा किस टैब का पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग होम टैब के बारे में ही पूछते हैं। होम टैब में ही काफी चीजें दी हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हर ऑप्शन का यूज करेंगे, जानेंगे। अब ये टैब रेफरेंस टैब बड़ा इंपॉर्टेंट टैब है, उसका हर एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंडे की क्लास बिल्कुल छोड़िएगा मत। क्यों नहीं आना पड़ेगा उस दिन, ऐसा ऑप्शन है उसमें जिसको क्लास अटेंड करेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बाकी एक्सटेंशन नेम वगैरह तो मैंने आप लोग को लिखवा ही दिया है ना। चलिए, सच में हैप्पी बर्थडे विजय।